हाथों में गीता रखेंगे, हाँ, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक आज़ान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा मगर पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्या ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। इस्माइल दरबार से हमने जयपुर आइडल का खिताब लिया। अच्छा। गौरव रतन का खिताब हमारे पास है। भाई दरबार जो सिंगर, बड़े सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार साहब है। अच्छा। उनसे हमने अवार्ड लिया है। अभी जयपुर आइडल मैंने जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। जयपुर आइडल? जी हाँ, जयपुर आइडल में इंडियन आइडल होता है वैसा ही राजस्थान आइडल भी होता है। अच्छा। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। हर सिमत से पहुँचेगी जियारत को निगाहें, एक शम्मा पे मरते हुए परवाने मिलेंगे। नहीं सर, लाइव हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक तो लाइव रेस्पॉन्स मिलता है, पब्लिक का रिएक्शन देखने को मिलता है और फिर वो कंटिन्यूज होता है। बिल्कुल। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में कव्वाली का प्रचलन कई सालों से चला आ रहा है। हज़रत दाता मज़ारा शाह का जो कव्वाली है, आप कह सकते हैं उर्स होता है, उर्स मुबारक हर साल होता है। उसी में पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि बड़े बड़े कव्वाल आए थे, मनव्वर ताज, और जो इंटरनेशनल कव्वाल भी आए थे। वहीं लोहरदग्गा में कुछ दिन पहले कव्वाली हुआ था जिसमें सलमान भी आए थे, बहुत बड़े कव्वाल हैं। मान साबरी जो आए थे वो बहुत बड़े कव्वाल हैं। हज़ारीबाग में हम लोग जो पहुंचे हुए हैं, मेरे साथ बहुत मशहूर चेहरा है, आज इनसे भी जानेंगे, इनका परिचय पूरा आप लोगों के साथ रखेंगे। और एक कव्वाल का लाइफ कितना टफ होता है, क्योंकि रात भर उन्हें गाना पड़ता है, रात भर उन्हें पब्लिक को एंटरटेन करना पड़ता है, और उसके बाद भी ये थकते नहीं हैं। ट्रैवल करके इतना दूर से आए हैं, कैसे आए हैं, इनकी कहानी आज जानेंगे और आज क्या हज़ारीबाग वासियों को देने वाले हैं, ये सब जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपका पूरा परिचय क्या हज़ारीबाग वासियों को दे? जी, सबसे पहले तो मैं जोहार हज़ारीबाग चैनल का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा और अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपना तारुफ़ आप लोगों को करा देता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर नईम अजमेरी है। मैं मरहूम आली जनाब, बहुत हमारे हिंदुस्तान के मायनाज़ फ़नकार, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जनाब शमीम नईम अजमेरी साहब, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, गरीब नवाज़ के सदक़े में बहुत बड़ा एक नाम है। हम उनके फ़र्जंद हैं और वही पीढ़ी, वही काम, वही सिलसिला हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। और रही बात स्ट्रगल की, पहुंचने की, हमारी निजी ज़िंदगी की, तो सर हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सफ़र में ही गुजरी है। बिल्कुल। और हमें खुशी इस बात की है कि अल्लाह पाक ने हमें एक नेक काम के लिए चुना है। हम बुज़ुर्गों की महफ़िल पढ़ते हैं, मिशन गरीब नवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, कव्वाली को आगे बढ़ते हैं, और सफ़र है। अभी भी हम लोग 3 तारीख को हमारा अहमदाबाद प्रोग्राम करके 1600 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं हज़ारीबाग में। तो यहाँ पे कैसे आए आप लोग? बाई कार, रोड? जी हाँ सर, हम ऑन द वे आए हैं यहाँ पर और हमें पौने 2 दिन 1.5 दिन लगभग हमें लग गया ऑन द वे। कार पे ही ट्रैवल करते? जी सर, कार से ही हम लोग आए हैं ऑन द वे। मतलब ट्रैवलिंग भी बहुत टफ होता है। फ्लाइट से तो आप जाते हैं तो कम टाइम हो जाता है, क्योंकि इनका सामग्री बहुत ज़्यादा होता है, साथ में इक्विपमेंट जो होता है गाने बजाने का, इसीलिए कार में ही इन लोग ट्रैवल करते हैं जनरली। तो सबसे पहले तो एक सवाल था कि आपने नईम अपना नाम बताया और साथ में अजमेरी बताया, तो ये ज़ुबैर साहब बताइए कि अजमेरी जो टाइटल लगा, ये क्या जो अजमेर में रहते हैं वो खुद टाइटल लगा लेते हैं या फिर कुछ आप लोगों को सर्टिफिकेट में भी यही नाम होता है, क्या होता है? दरअसल नाम तो नहीं लगाते, मेरे वालिद मोहतरम को निस्बत थी गरीब नवाज से। अच्छा।
और मेरे दादा का बचपन वहीं गुजरा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अजमेर की शाही चौकी के दूसरे कव्वाल मेरे दादा गुलाम अहमद अजमेरी साहब थे। अच्छा, मतलब शुरू से चला जी, आ रहा है शुरू ये से ये सिलसिला। सिलसिला चला है। तो ये निस्बत बतौर हम अजमेरी लगाते हैं। हाँ। वैसे मेरा नाम जुबैर अहमद है, अच्छा। मगर हम बतौर निस्बत जुबैर नईम अजमेरी मेरे वालिद का नाम है। अच्छा। तो उनके गुजर जाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया हाँ। कि हम उन्हीं का नाम रख के उन्हीं के नाम से परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए हमारा नाम जुबैर नईम अजमेरी पड़ा। तो ये तो स्टेज पे तो सब इन्हें सुनते हुए देखेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं जानेंगे कि इन्होंने शुरू कैसे की अपनी शुरुआत। अभी इनका उम्र लगभग 40 के आसपास होगा आपका, 40-45? जी नहीं, उम्र तो मेरी 31 है। 31 है, मतलब कम है, बहुत कम है ना? जी, उम्र बहुत मेरी युवा 31 है। तो ठीक है, हम लोग जाते हैं 18 साल पे। 18 साल के उम्र में आप क्या कर रहे थे? मतलब कव्वाली ही कर रहे थे स्टेज में कि कुछ और काम कर रहे थे? जी नहीं, पहले हम लोगों ने स्टडी मस्ट रखा। हमेशा हमने पढ़ाई लिखाई को बहुत आगे किया। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा ये ख़ानदानी काम है। हाँ। दरअसल हमें आगे इसको बढ़ाना था। फिर 2012 में शमीम अजमेरी के इंतकाल के बाद 2016 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। फिर 2018 में हमने डिसाइड करा कि उनका एक बहुत बड़ा नाम है और हमें इस नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तो 2018 में हमने इसके कव्वाली को हमने गाना चालू करा। मगर अल्लाह का शुक्र है कि 8 साल के अंदर अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे दोनों भाई हैं, जनाब लाल बाबू साहब, जनाब शब्बीर अली साहब। ये इनकी मोहब्बत ने आज मुझे यहाँ बिठा रखा है और मैं आया नहीं हूँ, मुझे सरकार ने बुलाया है। बिल्कुल। सरकार दातार मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह का करम दुनिया के कव्वालों पर हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े कव्वाल यहाँ से अपनी झोली भर के गए। आज ये गुलाम का नंबर आया कि सरकार ने मुझे बुलाया है और इस खाकसार को भी आज सरकार नवाजेंगे। बिल्कुल, इसी पे हम लोग जाते हैं कि 365 दिन में आप लोग कितना दिन कव्वाली करते हैं, मतलब स्टेज पे रहते हैं? सर, 1 महीना हम रमज़ान का छोड़ देते हैं। हाँ। और 10 दिन मुहर्रम के छोड़ देते हैं। बाकी तो अल्लाह पाक गवाही रहा हर है। जगह जी आप जी लोग जी रहते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इंडिया में हम परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ। लास्ट हमने अभी इस्माइल दरबार से हमने जयपुर आइडल का खिताब लिया। अच्छा। गौरव रतन का खिताब हमारे पास है। भाई दरबार जो सिंगर, बड़े सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार साहब है। अच्छा। उनसे हमने अवार्ड लिया है। अभी जयपुर आइडल मैंने जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। जयपुर आइडल? जी हाँ, जयपुर आइडल में इंडियन आइडल होता है वैसा ही? राजस्थान आइडल भी होता है। अच्छा। उसमें हमने परफॉर्म करा, उसमें मैं तो अब जीता कुछ आवाज़ भी हम लोग इनका राव सुनेंगे। बिना कव्वाली में तो म्यूजिक के साथ होता है, बिना अब तो आवाज़ ऐसा है इनका कि कहीं भी गा देंगे तो लगेगा कि हाँ बेस्ट सिंगर है। तो जयपुर का आइडल मतलब इंडियन आइडल जो होता है पूरा इंडिया का जो रैंक 1 सिंगर होता है, उसी तरह से जयपुर आइडल मतलब पूरे जयपुर में इनके ऐसा सिंगर नहीं है, यही है ना? जी जी बिल्कुल यही तो है। सही। जुबैर साहब, अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका, मतलब आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। नहीं सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और ये हर एक फनकार की ख्वाहिश होती है कि उसको मीडिया वालों को सपोर्ट मिले। बिल्कुल। बस मेरी यही इल्तिजा है आजकल के नौजवान लड़कों से कि आप लोग अच्छे म्यूज़िक को सपोर्ट करें, अच्छे म्यूज़िक को सुने और अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की दुआएं लें। बस यही मेरा तो ये आप क्या कव्वाली के अलावा भी, जैसे हिंदी हो गया, आजकल रैप भी चल रहा है, इन सब में भी अपनी पकड़ बनाते हैं, या फिर जैसे पुराना क्लासिक था उन सब चीज़ों को भी आपने सीखा है, या फिर वैसे क्या इन पे क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा मेरे वालिद से है गाना बजाना। मगर मेरा सुकून तौर पे कल्ब को मेरी सुकून कव्वाली पढ़कर ही मिलता है। अच्छा। बाकी हम लोग इवेंट करते हैं, सूफियाना इवेंट करते हैं। हम लोग इवेंट और कव्वाली ये 2 लाइन हमारी बेसिक रहती है। बाकी हमें सुकून कव्वाली में ही मिलता है, क्योंकि उसमें अल्लाह तबारक ताला का जिक्र, मौला अली का जिक्र, ख्वाजा गरी नवाज का जिक्र, गौसे आज़म दस्तगीर का जिक्र, फिर जिनकी बारगाह में हम जाते हैं उनका जिक्र होता है। तो वो कल्ब को सुकून हमारे इसी चीज़ में मिलता है। बिल्कुल। तो अब हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे इनसे, इनका कुछ फेवरेट सुनेंगे, उसके बाद हम लोग भी कुछ डिमांड करेंगे, देखते हैं वो उनको पूरा करते हैं कि नहीं। तो आप अपना एक फेवरेट कव्वाली या फिर जो आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है उस पर हम लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बड़ी फेमस कव्वाली है, पूरे इंडिया में वायरल है। तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में। हम लोग 2-3 लाइन सुनना जी चाहेंगे। जी बिल्कुल। दाना अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। हर सिमत से पहुँचेगी जियारत को निगाहें, एक शम्मा पे मरते हुए परवाने मिलेंगे।
तकदीर मुझे ले चल, तकदीर मुझे ले चल, तकदीर मुझे ले चल, ख्वाजा जी की बस्ती में तकदीर मुझे ले चल। क्या बात है। अभी इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था मुंबई में, यहीं के थे, झारखंड के ही सिंगर थे जो मुंबई में धूम मचा रहे हैं। उनका भी जब लाइव सुना तो बहुत मज़ा आ गया। उसी तरह का अब इनका भी जब ज़ुबैर साहब का लाइव जब सुन रहे हैं, लाइव जब आप सुनते हैं किसी को, एकदम एक होता है रिकॉर्डिंग होता है, वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन जब आप बैठ के साथ में सुनते हैं तो उसका ही मज़ा अलग ही होता है। वो आवाज़ में जो जादू होता है वो आप पकड़ पाते हैं। यही चीज़ जो है, जो फनकार होता है या फिर जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो बनाए रखते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका तो लाजवाब है, गला जो है वो लाजवाब है। तो आज हजारीबाग में तो आप गर्दा उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हमारा काम मेहनत करना है, नवाजना जिनकी सरकार में हम आए माँ, इंशाल्लाह ताला हम हमारी पूरी मेहनत करेंगे। और हम अभी बड़े थके हुए हैं, बड़ा सफ़र में से आ रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी मोहब्बत ने यहाँ बिठा रखा है। एनर्जी और एनर्जी हज़ारीबाग तो खुद मैं कहता हूँ कि एक फ़नकार नगरों की नगरी है। यहाँ तो कव्वालों को घिस के देखा जाता है कौन कव्वाल कैसा है। हज़ारीबाग में जो कव्वाल कामयाब हो गया वो पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हो गया, तो ये क्रेडिट हज़ारीबाग को जाता है। बिल्कुल। तो आज इनको सुनने आइए आप लोग, कल भी आप तो रहेंगे ना? जी इंशाल्लाह ताला कोशिश तो है। बाकी आज का तो देखिएगा आप लोग, प्रोग्राम सुनिएगा। आज तो इनको सुनने आप लोग आइए ही। जाते जाते हम लोग एक और गाना इनका सुनेंगे जो हम लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा बॉलीवुड या फिर हम लोग जो आज के लोग सुनना चाहते हैं वो हम थोड़ा एक दो लाइन सुनना बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ल है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया के शराब पीना सिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो शिवेंद्र मुर्मू के बाद जो संथाल के सिंगर थे मुंबई चले गए, उनके बाद अब लग रहा है कि राजस्थान आइडल को जब हम लोग सुन रहे हैं तो लग रहा है कि संगीत एक अलग ही दुनिया है और इनकी दुनिया सच में अलग है। 365 दिन ये लोग ट्रैवल पे रहते हैं और कहीं ना कहीं कंसर्ट करते हैं, और लाइव कंसर्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग ज़्यादा ईजी होता है कि लाइव बोलना? नहीं सर, लाइव हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक तो लाइव रेस्पॉन्स मिलता है, पब्लिक का रिएक्शन देखने को मिलता है, और फिर वो कंटिन्यूज होता है। स्टूडियो में हम रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, कुछ चीज़ गलत हो गई तो वापस उसको रिपीट कर सकते हैं, बट लाइव में इतनी गुंजाइश नहीं होती। लाइव तो हमें रखना ही पड़ता है। तो कभी ऐसा कोई स्टेज में लाइव में कुछ ऐसा भारी मिस्टेक हो गया, कुछ वर्ड स्किप कर गया, कैसे उसको मैनेज करते हैं? सर देखिए, गलती तो सबसे होती है और इंसान गलती कर कर ही बड़ा आदमी बनता है। गलतियों से आदमी सीखता है और हम उसी में से गलती करते गए, फिर उसमें सुधार लाते गए। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये रहती है अब कि कुछ कम गलतियाँ हो, मगर फिर भी ये गला जो है परवरदिगार की देन है, कभी बोल जाता कभी नहीं बोलता, तो बस ये नवाजिश है उसकी। जैसे कभी कभी देखते हैं कि 3-4 घंटे 5 घंटे आप लोग लगातार होता है, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? मतलब सर ये रियाज होता है, बैठता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो 4-3 घंटा अगर शाउट भी कर देते हैं तो गला बैठ जाता है। मतलब सर इसके लिए रियाज करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको म्यूज़िक लाइन में लोगों को पता है ये बात, तो वो एहतियात करेंगे तो आवाज़ उम्र के साथ साथ वो पक्की होने लग जाती है। बिल्कुल। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत टाइम तो ले लिया। 4 मिसरे जाते जाते पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल, हाँ। और ये मेरा एक मैसेज है पूरे इंडिया के लिए, ना कि हज़ारीबाग, क्योंकि हज़ारीबाग भी हमारे हिंदुस्तान में ही आता है। ये हिंदुस्तान वासियों के लिए एक मैसेज है कि हाथों में गीता रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक आज़ान रखेंगे,
काबा और काशी भी होगा मगर पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह का शेर जब पढ़ते हैं कव्वाल, तो वही है हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब जो है वो देखने को मिलती है। और कव्वाली सुनने के लिए हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पे आते हैं, किसी का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। उसको कव्वाल जो है वो इंटरटेन ऐसा करते हैं, लगता है कि उनके अपने लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह से आप अपना बुलंद करते रहिए। और राजस्थान आइडल क्या, आप एक दिन इंडिया आइडल भी बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो यही है कव्वाल जिसे हमने बात किया ज़ुबैर साहब से। उनको लाने वाले यहाँ जो दो लोग हैं, कई लोग हैं, लेकिन जो मुख्य रोल में ये लोग हैं। कैसे आप लोगों ने कांटेक्ट किया इनको? इनका हम लोग बहुत सारे लोग हजारीबाग से नागपुर गए थे, और उस समय इनको उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग यहाँ के लोगों ने वहाँ इनको सुना था। अच्छा। जुबैर अजमेरी भाई को वहाँ सुना था, तो लोगों ने बहुत तारीफ़ें की यहाँ पे आके। तो उस वजह से फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। इनको यहाँ लाया इनको यहाँ लाया जाए, हजारीबाग में कुछ बड़ा किया जाए। क्या है, जैसे कल भी है यहाँ पे, क्या है प्रोग्राम? कल का प्रोग्राम आपका जुनैद सुल्तानी साहब का है। कल जुनैद सुल्तानी साहब आ रहे हैं, हाँ। और कल प्रोग्राम बढ़िया है। और कल जुबैर भाई भी इंशाल्लाह रहेंगे साथ में। इंशाल्लाह साथ में रहेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो ये आप लोग का जो प्रयास है ये कव्वाली लाने का, क्या मकसद है, मतलब क्या है? कव्वाली मकसद लाने का यह था कि बहुत दिनों से यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हो पाया था, जो बीच में छूट गया था किन्हीं कारणों से या किसी वजह से। तो फिर सारे कमेटी जो हजरदादा मैनेजिंग कमेटी है, उन लोगों ने सोचा कि एक बार बढ़िया से अच्छे से, जिस तरह से भव्य तरीके से पहले उर्स मनाया जाता था, तो इस बार भी मनाया जाए। तो इस सिलसिले से फिर हम लोगों ने थोड़ा बड़ा करने का सोचा, तो फिर हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया और इनको फिर बुलाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कव्वाली सफल रहे और हज़ारीबाग के लोग जो हैं वो आए और देखें। एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट जो हज़ारीबाग में हर साल होते रहता है, लेकिन इस बार इतना भव्य हो रहा है क्योंकि स्टेज जो है पहली बार नहीं, पहले भी लगा होगा, लेकिन हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हज़ारीबाग केन इस्लामिया स्कूल में बड़ा स्टेज, बड़ा टेंट लगा है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले जनरली होता था कि जो तकिया मज़ार है उसी रोड पे लगता था। अब जो है पूरे खुले मैदान में लगा है। तो हज़ारीबाग वासियों के लिए अब एक अच्छा मौका है, आके आप सुन सकते हैं यहाँ पे कव्वाली।